हाँ जी, बच्चा पार्टी। पिछले वाले में नॉर्मल आई कंप्लीट हो गई और नॉर्मल आई में बात हो गई थी कि अगर किसी के कोई भी है जिसका आईज कंप्लीट नॉर्मल है, तो उसका जो नियर पॉइंट होगा, यानी अपने पास कम से कम कितनी डिस्टेंस पे लाके देख सकता है, तो वो था 25 सेंटीमीटर और दूर कितना है, तो उसको बोलते हैं फार पॉइंट। नॉर्मल आई इनफाइनाइट वाली जिस इनफाइनाइट का मतलब तो पता ही है ना कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस के कंपैरिजन में जब बहुत ज़्यादा लेंथ या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हम लोग उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो एक नॉर्मल आई है वो कितनी भी दूर तक देख सकती है, जिसको इनफाइनाइट दिया गया है, उसको बोलते हैं फार पॉइंट, यानी एफपी। और कितना मिनिमम पास आ सकता है वो देखते हैं, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट और शॉर्टकट में लिखते हैं एनपी। और ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर किसी भी नॉर्मल आई के लिए। आज हम लोग को पता करना है कि आईज में जो डिफेक्ट ऑफ आई होते हैं वो क्या है। तो जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब दूर की चीजों को क्लियर ना देख पाना, ये मायोपिया है। अब इसमें जैसे मान लो मुझे ये समझना है होता क्या होगा कि ये जब हम लोग आई बनाए थे तो ये आई थी, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस था। कोई भी दूर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से आएगा तो रेज ऐसी पैरेलल आएंगी और इस लेंस पे पड़ेगी। और जो इमेज है वो कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए। पर इसमें डिफेक्ट क्या आता है, जब ये दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता तो क्या होता है कि ये जो जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन बना दी, मुझे पता है कि इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस v है जो फिक्स होता है, ये नॉर्मल आई के लिए होता है। लेकिन अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो मान लो इस लेंस ने क्या किया, रेस को यहीं पे मिला दिया। ये अब क्या हुआ, जो इमेज रेटिना पर बननी थी वो उससे थोड़ा पहले बन गई। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं मायोपिया। अब यहीं पर सोचो कि अगर मुझे इस डिफेक्ट को हटाना है, मतलब किसी डॉक्टर के पास गए आई टेस्ट कराने, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि तुम्हारी आई से पहले, यानी जिसको हम लोग चश्मा बोलते हैं कि यहाँ पे आई टेस्ट करा लो, अब ये रे ऐसे आएगी, कॉनकेव लेंस यहाँ पे फिट कर दो। जैसे ही कॉनकेव लेंस यहाँ पे फिट किया जाएगा तो ये रेस को ना थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, ऐसे डाइवर्स किया। तो डाइवर्स करने से क्या होगा कि जो रे यहाँ पर तुरंत आपस में कन्वर्ज होके रेटिना से पहले मिल रही थी, अब वो क्या करेगी, वो सीधी जाके रेटिना पर गिरेगी। ये ये ऐसे रे बनाओगे और ये डायग्राम बन गया। तो जो इमेज थोड़ा सा पहले बन रही थी अब वो जाके कंप्लीट रेटिना पे जाके बन जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। ओवरऑल बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, आई पर जो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए वो थोड़ा सा पहले बन जाएगा, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। अब इसको दूर कैसे करना है, इसको हटाने का प्रोसीजर क्या है, तो अपनी आईज से ठीक पहले अगर हम लोग एक कॉनकेव लेंस का यूज करें तो आने वाली रेस थोड़ी डाइवर्ज होगी, तो जो पहले यहाँ पर फोकस हुआ था वो जाके रेटिना पर हो जाता है, तो इससे इस क्वालिटी को हम हटा सकते हैं। अब अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए, जैसे मान लो ये मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो इसमें क्या होगा, ये आईज है, यहाँ पर आई है और यहाँ पे हमारा फार पॉइंट है। फार पॉइंट मतलब जो सबसे दूर वाला जो पॉइंट था, ये ऐसे और इसको, अब इसमें क्या होगा, जो ये फार पॉइंट था नॉर्मल वाला तो वहीं पे रहेगा जो नॉर्मल आई के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ये एनपी, एनपी तो वहीं पर है जहाँ पे पहले था। ये जो फार पॉइंट है ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। अब ये इसकी जो शिफ्टिंग हो गई फार पॉइंट की, जो पहले कहाँ पे था, इंफिनिटी पर, अब वो यहाँ पर आ गया। ये कैसे आया, कॉनकेव लेंस लगाने की वजह से जो रे पहले कन्वर्ज हो रही थी वो बाद में, यानी फार पॉइंट की शिफ्टिंग हो गई। यहाँ पर किस बात की शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ एफपी, यानी फार पॉइंट। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखो तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ पे था, इंफिनिटी पर, माइनस इंफिनिटी क्योंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। अब दूसरी चीज इमेज कहाँ बनेगी, माइनस एफ पी पर, जो एक नया फार पॉइंट है, यानी ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग आई के लिए कॉनकेव लेंस कर देगा, जो दूर दिखाई दे रहा था वो आई की तरफ थोड़ा पास ले आता है। ये जो शिफ्टिंग होती है ये टूवर्ड्स आई होती है। तो यहाँ से एफ पी आ गया, अगर इसको लेंस फॉर्मूले में डाल दिया जाए तो 1/f इक्वल
1/v माइनस 1/u फॉर्मूला होता है। जहाँ पे v लिखा हुआ है वो फार पॉइंट है, यानी अब यहाँ पे इमेज बन रही है, और ये लिख दो माइनस का इंफिनिटी, और ये है फोकल लेंथ। इसको जब सॉल्व करोगे तो इजीली पता चल जाएगा कि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है माइनस ऑफ एफ। माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने लेंस यूज किया है वो एयर के रिस्पेक्ट में उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब वो लेंस का नेचर जो उसको हटाने के लिए लगाया जाएगा वो होगा कॉन्केव। तो इसमें सिंपल एक ऑब्जेक्ट निकल कर आ रहा है कि जो आई का फार पॉइंट होगा, यानी जितनी शिफ्टिंग करने से उसकी इमेज क्लियर दिखाई देगी, उतनी ही फोकल लेंथ का अगर मैं कॉन्केव लेंस लगा दूं तो ये जो इसके अंदर एक डिमेरिट है या जो डिफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से ये मायोपिया का हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो ये लिख सकते हो। ओवरऑल चीजें एक बार समराइज कर लो कि एक आई जिसमें इमेज पहले बन रही थी ये मायोपिया है, इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाया गया, और साथ में जो फार पॉइंट था उसकी शिफ्टिंग आइज की तरफ हो गई कॉनकेव लेंस की वजह से। सिंपल सा एक लेंस फॉर्मूला लगा दिया माइनस इंफिनिटी और फार पॉइंट लेंस फॉर्मूले में डालो तो एक फॉर्मूला आ जाता है कि फोकल लेंथ इक्वल माइनस एफ पी। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेंस का नेचर कैसा है, और ये पाई पॉइंट। अब इसका दूसरा डिफेक्ट है। अब इसमें जैसे दूसरा एक डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बेसिकली ये वो एक डिफेक्ट है जिसमें पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। और ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे लॉन्ग साइटेडनेस बोला गया है, मतलब पास की चीजों को क्लियर ना देखना, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज नियर पॉइंट ऑफ पर्सन शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि जो फार पॉइंट है उसकी शिफ्टिंग की बात हुई थी। यहाँ पर मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनका जो नियर पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर होता है और बच्चों का 15 सेंटीमीटर होता है, बट नॉर्मल आई के लिए ये 25 है। तो इसमें क्या होगा कि जो पास की चीजें क्लियर नहीं दिख रही, यानी उनका जो नियर पॉइंट है ना जो 25 पर है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे होना चाहिए यहाँ पर और आ जाएगा वो यहाँ पर, ये इसकी शिफ्टिंग हो गई। और ये जो नियर पॉइंट की शिफ्टिंग है वो अवे फ्रॉम आई है, टुवर्ड्स आई नहीं है। अगर इसको और दूसरे डायग्राम से समझना हो कि जैसे ये तुम्हारी आई, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से कोई भी चीज हम लोग देख रहे हैं, ऐसे रे यहाँ पे डाल दो, रे डालने के बाद ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्स करेगा, पर ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ड्यू टू एज या ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ आई कि जो इमेज रेटना पर बननी चाहिए थी वो रेटना के पीछे जाके बनती है ऐसे। तो उसको इमेज ना ब्लर्ड हो जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ती जैसे आनी चाहिए रेटना पे। रेटना पे आने के बाद ब्रेन का जो नर्व है वो मैसेज कन्वे करता है, पर यहाँ पे रेटना की जगह ना बन के थोड़ा पीछे चली गई। तो वो देखा होगा ऐसे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो हाथ से बुक वगैरह पूरे दूर करके पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक मुझे ऐसा लेंस चाहिए जो इन रेस को थोड़ा पीछे ले आए। तो यहाँ लॉजिकली भी समझ जाओगे कि रे को कन्वर्स करने की जो क्वालिटी है वो किसमें होती है। अब देखना मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे रे को ऐसे आने दिया, ये अगर मैं यहाँ पे बीच में एक कॉनकेव नहीं इस बार कॉन्वेक्स लेंस को डाल दूं, तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है रेस को कन्वर्स करना। तो ये जो रेस पीछे जाके मिल रही थी, मतलब ऐसे जा रही थी पहले, ये गई और ये गई, ऐसे जा रही थी। अब यहाँ पे इस लेंस के आने से क्या हुआ कि ये थोड़ी सी यहाँ पे डाइवर्ट हो गई, हर रे को थोड़ा मोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रे जो मिलेगी अब वो जाके रेटिना पर मिला देता है ऐसे। अब ये रेटिना पर ही क्यों मिलेगी, वो आई जो टेस्ट करते हैं वो ये चेक कर लेते हैं कि तुम्हारा कितनी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। जैसे पीछे वाले में था कि माइनस एफ पी निकाल लो, उससे मालूम पड़ जाएगा कितने का कॉन्केव चाहिए। तो यहाँ से ये मालूम पड़ जाएगा कि कितनी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स चाहिए। तो जो रे ये इमेज पीछे जा रही है वो कंप्लीट रेटिना पर आ जाएगी। ये उसको रिमूव करने का कैसे करते हैं, और ये डीमेरिट क्या होती है वो सामने दिख रही है कि ये नॉर्मल पॉइंट शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यू जो पहले ऑब्जेक्ट था नियर पॉइंट वो 25 सेंटीमीटर पर था, अब ये वैल्यू न्यूमेरिकल में दी नहीं जाएगी,
यानी हाइपरमेट्रोपिया में यू तुम्हें अपने आप लेना है कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, -25 पे। अब इसकी इमेज नियर पॉइंट की कहाँ पर आ रही है, नियर पॉइंट ये शिफ्ट हो जाएगा एनपी, वो लिख दो तुम बी। यानी पहले 25 पे था, शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया, ये आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया। अब ये दोनों वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले में डाल दो। तो यहाँ पे लिखोगे 1 फोकल लेंथ और 1 बी की जगह लिख देना है नियर पॉइंट माइनस 1 का कितना हुआ 25। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए वो सॉल्व करोगे 1/25 और माइनस का नियर पॉइंट, और इससे हमें फोकल लेंथ निकाल के बता देनी है कि कितनी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस है। सिंपली एक चीज समझनी है बस, और कुछ नहीं है, कि यहाँ पर एनपी तुम्हें निकालना है। एनपी का मतलब क्या है कि जैसे किसी को 30 सेंटीमीटर पे जब वो पढ़ता है तो 25 पे तो दिखाई उसको देगा नहीं। अब उसने क्या किया 30 पे ले गया, तो उसका एनपी 25 से 30 हो गया, मतलब आई से दूर चला गया। वो वैल्यू तुम्हें यहाँ पे रख देनी है, फोकल लेंथ मालूम पड़ जाएगा। यही आई टेस्टिंग वाले करते हैं। मान लो किसी को 30 पे ले गए, अब 30 पे जब लेके गए तब भी उसको क्लियर दिखाई नहीं दिया, तो और थोड़ा दूर बुक ऐसे किया, दूर करने से मान लो उसको 40 सेंटीमीटर पर ले गए, तो जो नियर पॉइंट 25 पर होना चाहिए था नॉर्मल आई का, वो उसका कहाँ चला गया 40 पे। तो ये एनपी की वैल्यू तुम्हें मालूम पड़ गई कि अब 40 हो गई। इस फॉर्मूले में 1/25 माइनस 1/40 रख दो, कैलकुलेट करो, एक फोकल लेंथ निकल कर आएगी, और उस फोकल लेंथ का लेंस उसकी आईज पे कॉन्वेक्स वाला लगा दो, तो जो ये डिफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। मेजर ये दो डिफेक्ट आते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, एक में कॉन्केव और दूसरे में कन्वेक्स। अब जैसे इसमें पढ़ा, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे तो वो देख लो। अब जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना कि कौन से डिफेक्ट की बात हो रही है। वांट टू रीड ए बुक, एक बुक पढ़ना चाहता है, विच इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड इफ हिज एनपी इज 100 सेंटीमीटर। अगर उसका नियर पॉइंट, यानी वो अपने से जब 100 सेंटीमीटर दूर लेके जाएगा तभी वो बुक को पढ़ सकता है, तो बताइए जो लेंस यूज करोगे उसका फोकल लेंथ कितना होगा और उसका पावर कितना होगा। अभी मैंने थोड़ा बताया कि जब भी हाइपरमेट्रोपिया होगा तो फॉर्मूला बनाया था 1/25 माइनस 1/NP। सिंपल सा इजी क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 1/25 लिखोगे, और जो उसका नियर पॉइंट अब खिसक के आ गया वो कितना हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे माइनस का 100, और ये भी माइनस होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। या इसमें काम करते हैं कि जब एक बार साइन कन्वेंशन बना ही लिया था तो दोबारा आप क्यों डालेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे वो आएगी डायरेक्ट 1/100, 1/, साइन कन्वेंशन लगा के ही ये रिजल्ट बना था, इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ का वैल्यू आएगा 100/3, और ये है सेंटीमीटर। प्लस साइन ये बता रहा है कि कॉन्वेक्स होगा, और इतनी फोकल लेंथ का अगर उसको कॉन्वेक्स लेंस दिया जाए तो उसको रेटिना पर इमेज बन जाएगी। अब मान लो मैं पावर की बात करूं, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो 1/f होता है। अब यहाँ पे f की वैल्यू रख दो, f की वैल्यू कितनी है 100 और 3। पर पावर में एक चीज होती है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, और जब फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं तभी हम डायोप्टर लिख सकते हैं, पर यहाँ वैल्यू तो सेंटीमीटर में है। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो फोकल लेंथ हमारी बदल जाएगी मीटर में, तो यूनिट हो जाएगा डायोप्टर, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 3 डायोप्टर का उसको लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मूला डाला, फोकल लेंथ निकाला और ये पावर बता दिया, और ये खत्म। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड इफ पर्सन इज नॉट एबल टू सी 2 मीटर, यानी 2 मीटर डिस्टेंस का भी उसको क्लियर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये मायोपिया वाला इसके अंदर डिफेक्ट है। तो मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते थे, कॉनकेव, और वो कितना होना चाहिए, तो उसके लिए पीछे मैंने बताया कि जब भी इसका फार पॉइंट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे भी पीछे लिखा हुआ है। उसमें सिंपल सा मैंने बताया हुआ था कि जब फार पॉइंट निकालोगे ऐसे,
उसकी फोकल लेंथ के लिए, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। पीछे मैंने करके बताया था कि 1 अपॉन, अब पहले शिफ्टिंग कहाँ थी जिसमें बोला था कि u माइनस इनफाइनाइट पहले कहाँ पे था, नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट कितनी भी दूर हो देख सकता है, लेकिन बाद में डिफेक्ट आने की वजह से इसका जो नियर पॉइंट आ जाता है वो 2 मीटर पर आ जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर इसको पूरे फॉर्मूले में डाल के एक बार फिर चेक कर लो, तो 1 अपॉन v माइनस 2 हो गया और u का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये जो फोकल लेंथ आएगी वो -2 आएगी। अब यहाँ पे देखो मीटर में लिखा हुआ है, सीधा सीधा तुम्हें मीटर में दिया है, तो फोकल लेंथ आ गई -2 मीटर, यानी -2 मीटर का कॉन्केव लेंस अगर उसको लगा दो, तो वो जो इसके अंदर एक डिमेरिट है कि 2 मीटर से 2 मीटर तक देख पा रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन है। अब यहाँ फोकल लेंथ आई है -2 और मीटर में है, तो बदलने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ से माइनस भी होगा और 0.5 भी होगा, तो -0.5 जो डायोप्टर है उसका 0.5 डायोप्टर पावर का लेंस चाहिए, वो भी माइनस का। तो माइनस होना होगा जब दूर की, जल्दी बच्चों में अक्सर यही यही मायोपिया ही होता है ना, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, पर एज बढ़ने से पास का भी आ जाता है, तो यहाँ माइनस कहते नहीं कि मेरा पावर माइनस में है, पावर माइनस में है इसका मतलब कॉन्केव लेंस तुम्हें लगा हुआ है और रेटिना से पहले तुम्हारी इमेज बन रही है, जिसको रेटिना पे बनाने के लिए इसको किया गया है। इसी टाइप से एक और आगे देखो। अब जैसे अगला क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, पर्सन इज यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर -1 डायोप्टर, फाइंड इट्स फार पॉइंट। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि यार पावर तो यहाँ माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसको दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ये कौन सा डिफेक्ट है, तो मायोपिया है। अब मायोपिया में इसमें पूछा गया फार पॉइंट क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, और नहीं तो एक बार अच्छे से करना फिर रिवीजन हो जाएगा। पावर हमें दिया है 1 डायोप्टर, ठीक। 1 डायोप्टर में अगर मैं इसमें फोकल लेंथ निकालना चाहूँ, तो फोकल लेंथ होती है 1 अपॉन एफ, यहाँ से, और तो 1 अपॉन एफ का वैल्यू इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 100 और माइनस साइन, क्योंकि दिया हुआ है। मैंने 100 क्यों करा, डायोप्टर लिखा मतलब मीटर में है, लेकिन अगर मैंने 100 कर दिया तो इसका मतलब मैं सेंटीमीटर में फोकल लेंथ को लिख रहा हूँ, जो जनरली लिखी जाती है। तो यहाँ से देखिए साफ पता चला है कि जो फार पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर पे निकल के आएगा, वो भी -100 से। ये क्या आ गया इसका फार पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि जब वो पढ़ना चाहेगा तो उसके आई से 100 सेंटीमीटर दूर जब ऑब्जेक्ट को ले जाओगे, जो 25 पर होना चाहिए नॉर्मल आइज के लिए, वो नहीं है, तब जाके ये देख पाएगा। तो इसमें यही पूछा गया था कि उसका फार पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ से निकाल। कुछ बच्चों को जैसे फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो उनके लिए फिर बता दूं एक बार, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन यू। लेंस फॉर्मूला सभी को याद रहता है। अब देखिए फोकल लेंथ में मालूम पड़ गया, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, -100। अब हमारी जरूरत क्या है कि अब वो कहाँ पर देखेगा, तो माइनस फार पॉइंट लिख दो, और माइनस पहले कहाँ था, इनफाइनाइट पर। अब इसको फिर से सॉल्व करो तो बात तो वही है, फार पॉइंट की वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर, यानी ऐसे तो हम लोग ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें वन मोर, अब देखो इसमें एक और डिफेक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रेस बायोपिया। अब ये क्या है, इसमें नॉट एबल टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट बिकॉज फार पॉइंट ऑफ पर्सन शिफ्ट टुवर्ड्स आई एंड नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम आई। मतलब ये भी होता है, कुछ लोगों को ना दूर का दिखाई देता है ना पास का दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ऐसा कब होता होगा, ऐसा होता है कि जब नियर पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इधर चला जाए, यानी अवे फ्रॉम आई, ये शिफ्टिंग हो गई, और जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट होके आई की तरफ आ जाए, यानी ये शिफ्टिंग हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन आ जाता है बीच में, ये उसको विजिबल होगा। मतलब पास का जो नियर पॉइंट था वो आगे करता है, और जब दूर की चीजें देखता है तो फार पॉइंट को पास लाता है। तो इस टाइप का अगर डिफेक्ट है तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसको हम हटाते कैसे हैं, तो यहाँ पर बायोफोकल लेंथ यूज किया जाता है, बायोफोकल लेंथ। अभी यहाँ पे डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, इतना बस समझ लो कि दोनों चीजें होंगी, तो दोनों जो इवेंट अभी तुमने पढ़े थे ना, मायोपिया में क्या हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था, दोनों चीजें यहाँ पर होंगी। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल कर देते हैं।
इंपॉर्टेंट ये है कि किस लेंस से ये डिमेरिट हटेगा, बायोफोकल लेंस से। और होता क्या है वो सामने है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन देखो कि जैसे मैंने लिखा ए पर्सन एबल टू सी बिटवीन 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, यानी 50 सेंटीमीटर दूर ले जाता है तब देख पाता है, एंड 4 मीटर फार पॉइंट, और 4 मीटर दूर तक की चीजों को क्लियर देख पाता है। यानी 50 सेंटीमीटर जब आंख के पास लाते हैं, 25 जो होना चाहिए वो कितना है 50, और 4 मीटर दूर तक का क्लियर उसको दिखाई देता है। तो बताइए पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू व्यू नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट। उसको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, और हो जाए उसके बाद फिर देखो कि तुमने क्या गलती करी। चलो हो गया। अब देखो जैसे पहला वाला केस है, फर्स्ट में यू एक्चुअली कहाँ पर होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर पर इसका एनपी कहाँ पर है, अब कितना शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे लिख दो -50, और अपने लेंस के फॉर्मूले में सीधा सीधा डाल दो। मान लो तुम्हें रिजल्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो -150, वैसे तो इसका मैंने तुम्हें तरीका भी बताया, और +25। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ माइनस लिखोगे यहाँ माइनस लिखोगे तो ये 50 आएगा। यहाँ से 1 अपॉन फोकल लेंथ सॉल्व करके आ गई 1/50 कैलकुलेशन करने के बाद। अब ये जब 1/50 आएगी तो फिर इसका पावर कितना होगा, 1/f, और इसको डायोप्टर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो f की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे कितनी आई है 50, और ये है 100, तो ये आ गया 2 डायोप्टर। ये लो एक, क्योंकि लेंस यहाँ पर जो यूज होगा वो बायोफोकल लेंथ यूज होगा। तो जो एक पहला लेंस हमने यहाँ पे लिया है जिसको हम लोग कॉन्केव यूज करते थे या कॉन्वेक्स यूज करते थे, अभी बाद में उसकी बात करूंगा, लेकिन पावर की वैल्यू तो निकाल दी कि इसकी आएगी 2 डायोप्टर। दूसरे केस में क्या हुआ, अब दूसरे केस में देखो यू का वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कहीं से भी देख सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये कितना दिया है -4 मीटर, यहीं तक का क्लियर देख पाता है। तो फिर लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f, 1/ -4, और माइनस माइनस इंफिनिटी, तो f का वैल्यू आ गया -4 मीटर कैलकुलेट करने के बाद। तो फिर पावर कितनी आएगी, -1/4, मीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -0.25 डायोप्टर। ये लो, मतलब इस क्वेश्चन को 2 सेगमेंट में तोड़ दिया गया, एक बार पहले सॉल्व किया एनपी के लिए और दूसरी बार सॉल्व किया एफपी के लिए। तो ये देखो माइनस का पावर आ रहा है -0.25, और इसका आ रहा है 2 डायोप्टर। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिला के एक बायोफोकल लेंस तैयार किया जाएगा जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसमें एक चीज और है वो और देख लो उसके बाद फिनिश। अब एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म, हिंदी में जैसे इसको बोलते हैं अतिबिंदुकता। मतलब अगर तुम्हें समझना है तो जैसे देखा ना कुछ लोग बोलते हैं इसकी आंखें ढेंगी टाइप की है, तो वो चीज होती है, ये एक डिमेरिट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन होता है कि कुछ लोगों को ये जो इफेक्ट आता है ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉर्निया की वजह से आता है। ये कॉर्निया क्या होती है, उसमें देखा होगा यहाँ पे, खैर छोड़ो उसको, बायोलॉजिकल टर्म में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा ये समझ लो, ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉर्निया, कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप, पूरी तरह से स्फेरिकल शेप पे नहीं होती है, और ऐसे डिमेरिट को हटाने के लिए सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। तो अभी जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा था कि आईज क्या होती है, कैसे इमेज बनाती है, नॉर्मल आई की बातें हुई। दूसरा उसमें एक चीज और है, पिछले वाले वीडियो में एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सीट में लास्ट में लिखा हुआ है कि सेंसिटिविटी किस कलर की है, उसकी बात हम आगे करेंगे। मैंने वहां पे सिर्फ ये बोला था कि अगर वॉयलेट कलर है तुम्हारे सामने, उसमें चीजों को ट्रेस आउट करने में आइज को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेड में वो प्रॉब्लम उससे कम होती है, उसको उसके रिगार्डिंग सेंसिटिविटी की बात की गई थी। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से डिफेक्ट हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मेट्रोपिया क्या है, और प्रेस बायोपिया क्या है, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये जो चीज तुमने पढ़ी है ये जेई मेंस के लिए और नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग डालूंगा वो होगी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ओके, थैंक यू।